हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से मतलब जो पहले सूत्र से लेके और जितने भी इसमें सूत्र होते हैं आज उन सूत्रों के बारे में हम जानेंगे और त्रिकोणमिति को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की क्लास में पूरा हम जानेंगे डिटेल से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको जीरो लेवल से त्रिकोणमिति पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए ये क्या है, ये चित्र बना हुआ है समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पूरा जो खेल होता है वो किस पे होता है? समकोण त्रिभुज पर। किस पे होता है? समकोण त्रिभुज पर। इसकी तीन भुजा होती हैं। एक होती है जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो इस तरीके की जो भुजा होती है ये वाली, ये लंब होती है, और नीचे वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। ठीक है, तो देखो हमने ये इधर क्या बनाया, लाल बट्टे कक्का। जब हम छोटे थे तो हम इसी तरीके से पढ़ते थे, लाल बट्टे कक्का है। इसका मतलब क्या है? देखो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, एल मतलब लंब और ए यानी कि आधार। ठीक है, इसको देखो हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना ही करना पड़ेगा अगर त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से अगर आपको सीखनी है तो। देखो जैसे अगर मेरे को पता करना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे दिमाग में ये वाला चित्र होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। ये अब मेरे को क्या पता करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर ये क्या है, एल यानी कि लंब, के यानी कि कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। अगर मेरे को कॉस थीटा बताना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अगर मेरे को टेन थीटा बताना हो तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यानी कि ये वाला चित्र आप बना के रख दो, इनको आप इसी चित्र से निकाल सकते हैं। बस आपको देखो क्या करना है, देखो ये हमारा क्या है, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर, अब इसका उल्टा करेंगे। कैसा उल्टा करेंगे? कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। जैसे ये दे रखा है, देखो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, तो हमको क्या बताना, कॉट थीटा, तो ये इसको अब उल्टा करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, यानी आधार बट्टे लंब। सेक थीटा हमको बताना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के लिए। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हमको बताना कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। देखो और त्रिकोणमिति में ये वाले सूत्र सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर हम ये वाली भुजा निकाल रहे हैं, ये भुजा अगर हमको निकालनी है तो हमको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर हमको कर्ण निकालनी है तो लंब और आधार दो भुजा दे रखी होंगी, ये दो भुजा दे रखी होंगी, इनका जो कोई भी संख्या दे रखी हो, इनके वर्गों का योग जो होता है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। मान के चलो लंब अगर 3 दे रखी है और आधार अगर 4 दे रखी है, 3 अगर लंब 3 दे रखी है, आधार 4 दे रखी है, तो कर्ण हमको बतानी है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 9 और 16 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि कर्ण हमारी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, इसमें तो अभी हम जो है अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। अभी हम क्या है, बेसिक लेवल से जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के बारे में पता कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीरो लेवल से अगर आपको त्रिकोणमिति सीखनी है तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो इसमें क्या है, मान के चलो लंब 3 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, हमको कर्ण बतानी है, तो ये वाला सूत्र हमारा लगेगा, ये सूत्र लगेगा। लंब कितना? 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आधार कितनी? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9 16 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 16 25 हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें तो हम वैसे ही बता रहे हैं, अभी क्वेश्चनों को आगे बताएंगे, अभी हम क्या है सूत्रों के बारे में आपको जानकारी करा रहे हैं। तो देखो 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25, और ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर आप स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। कहने का मतलब ये कर्ण कितनी निकलेगी? 5। यानी लंब और आधार जो भुजा दे रखी हुई इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारा इसमें कहने का मतलब था। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
अब देखो लंब निकालना है तो कर्ण और आधार दे रखी होगी, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे, लंब निकल आएगी। सेम उसी तरीके से ये हमारा सूत्र बन जाएगा। मान के चलो कर्ण 5 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, आधार कितना 4 दे रखा है, तो 4 25 में से 4 का वर्ग 16, यानी 25 में 16 हम घटा देंगे, कितना बचेगा 9। तो इस वाले स्क्वायर को इस पर लेके जाएंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हमारे लंब कितनी निकल के आ जाएगी 3। ठीक है, इसमें तो हम आपको केवल शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, जैसे ही ये सूत्रों को हम कंप्लीट कर देंगे, पर अच्छे तरीके से इसको पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, बहुत जीरो लेवल से। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हमको आधार निकालना हो तो आधार कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उससे हमारी क्या आधार निकल के आ जाएगी, आधार की बजाय निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए दूसरे जो टाइप के जो सूत्र होते हैं वो ये होते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। आगे जैसे ही क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा तो इन सूत्रों के अलावा, ये तो आपको बेसिक सूत्र ये तो आपको पता होना ही चाहिए, इन सूत्रों के अलावा और आगे सूत्र बढ़ेंगे। ठीक है, अभी और हम बताएंगे और सूत्र कितने टाइप के सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति उनको बताएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, साइन थीटा अगर कॉस थीटा दे रखा हो उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा दे रखा हो और आपको 1 कॉस में मान पूछना हो तो यानी साइन थीटा बराबर, देखो उनको ये निकालना है, ये क्या निकालना है साइन थीटा, तो इस वाले कॉस को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। कंडीशन बनती रहती है त्रिकोणमिति में अलग अलग, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरे सूत्रों का खेल है, इसका सूत्रों का खेल है। अगर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है तो अगर 1/cos दे रखा है तो 1/cos की जगह में क्या रख देंगे साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की जगह हम 1/cos चाहिए तो कोसेक रख देंगे 1/cosec। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अगर हमको कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, क्योंकि यहीं से निकाल रहे हैं हम। देखो कोसेक थीटा निकालना है हमको, तो इस वाले साइन को उसके नीचे ले जाएंगे, ये हमने ऐसा रख दिया, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है, अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा को इसके नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से, यानी कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। अगर हमको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस को इसके नीचे लेके जाएंगे, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। और तीसरा ये होता है टेन थीटा बटे cot थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सूत्रों को आप अच्छे से नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उनमें यही तरीके आएंगे, तब मैं बार बार आपको बताऊंगा, तो आपको बराबर ये है, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, देखो टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हमको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1/cot थीटा, यानी cot को हम 1 के नीचे ले जाएंगे। अगर हमको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 10 को 1 के नीचे ले जाएंगे, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक सूत्र होते हैं। अब हम वीडियो को रोक के और सूत्रों के बारे में लिखते हैं, फिर उनके बारे में बताते हैं, फिर आपको सारणी, जो सारणी होती है उसको हम याद कराएंगे। ठीक है, उस सारणी के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए त्रिकोणमिति में ये वाले सूत्र और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर इसी में से हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस को 1 के पीछे लेके चले जाएंगे, तो माइनस का, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं से अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो इस वाले साइन को इसके पीछे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद करने ही करने हैं अगर त्रिकोणमिति सीखनी है आपको बेसिक लेवल से 0 से तो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी में से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो इस वाले टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा हो तो हम उसकी जगह पर कितना रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो इसकी जगह पर हम कितना रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, क्योंकि देखो त्रिकोणमिति जो है वो सूत्रों के आधार पर ही पूरा खेल चलता है त्रिकोणमिति का। जितने आपको सूत्र अच्छे से कंटस्ट याद होंगे उतने ही अच्छे से आप त्रिकोणमिति को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा हो तो इसकी जगह पे आप कितना रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो इसकी जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपको याद करने ही करनी पड़ेंगे। ओके, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है
तो माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को 1 के पीछे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सवाल में को 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो इसकी जगह पे आप कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या सवाल में कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो इसकी जगह पे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा ये भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूत्र आपको ये याद करने ही करने पड़ेंगे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे आप कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र होते हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे ही आपको जो त्रिकोणमिति की बेसिक शुरुआत होगी वो इन्हीं सूत्रों से होगी, और इन्हीं सूत्रों को हम लगा के आपको फिर बड़े सवालों तक त्रिकोणमिति के बड़े सवालों को हल करना सिखाएंगे। ठीक है, देखो दूसरे सूत्र ये होते हैं जब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाता है, मान के चलो जैसे मेरे को साइन 75 डिग्री का मान बताना है, साइन 75 डिग्री का मान बताना है, तो इसमें हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, यानी साइन 75 को हम कैसे तोड़ देंगे, साइन 45 डिग्री प्लस के 30 डिग्री, यानी इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो साइन ए प्लस बी। तो देखो अभी आगे अभी तो केवल सूत्रों के बारे में बताना है, कितने कितने टाइप के कैसे कैसे सूत्र होते हैं, बाकी फिर आप जैसे नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में हम जो है चैनल और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर करके बताएंगे, बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखो अगर साइन 75 का हमको मान बताना हो तो साइन 45 प्लस 30 कर देंगे, यानी साइन ए प्लस बी का सूत्र, उसमें हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। हमको त्रिकोणमिति के मान याद होने चाहिए, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर, केवल कैलकुलेशन रह जाती है, फिर कैलकुलेशन करने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा सूत्र होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम उसी तरीके से ये होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसमें क्या है माइनस लगा हुआ, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो इनको याद रखने के लिए आप देखो साइन ए प्लस बी, जब साइन की बात हो ना, साइन ए प्लस बी, तो ये यहाँ प्लस है ना, तो इसमें भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। कॉस वाले में जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। और इसमें पहले कॉस है तो कॉस कॉस रहेगा, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। टेन ए प्लस बी का अगर हमको ये टेन ए प्लस बी का सूत्र याद करना है तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है हमारा टेन ए प्लस बी का। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये हमारा क्या होता है, टेन ए माइनस बी का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अभी और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सूत्र है उनको लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद सारणी के बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि साइन 2a की जगह पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए भी रख सकते हो आप, 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये भी रख सकते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग अगर हमारा देखो ये दे रखा है, इसकी जगह पे आप ये रख के आंसर ला सकते हैं, ये दे रखा है इसकी जगह पे आप ये रख के आंसर ला सकते हैं, यानी इन तीनों की जगह पे आप किसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यानी कि साइन 2a बराबर जो होता है ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन 2a बराबर 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसमें कि इसकी जगह पे आप साइन 2a भी रख सकते हैं, इसकी जगह पे आप 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये भी रख सकते हैं, इसकी जगह पे आप इन दोनों संख्याओं को रख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से cos 2a, जो cos 2a का हमारा सूत्र होता है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी cos 2a की जगह पे आप सवाल में अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो आप ये रख सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप इसको भी रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a की जगह पे ये भी रख सकते हैं। जैसे ही आगे देखो नेक्स्ट क्लास आएंगे उनमें हम अच्छे और बड़े क्वेश्चन कराएंगे, तो इनके प्रयोग भी बताएंगे आपको। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए टेन 2a बराबर क्या होता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन 2a की जगह पे आप ये रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है टेन 2a का, तो 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a, देखो ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वाले सूत्र से सवाल 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है।
एक ने एक त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो साइन 3a बराबर का 3 sin a माइनस 4 sin QA। साइन 3a बराबर क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA, और cos 3a का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, ठीक है। cos 3a का क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है cos 3a का। देखो ये हमारे कुछ डायरेक्ट मान होते हैं, हमने जी कुछ लिखे, वैसे तो बहुत होते हैं, ठीक है। कमेंट में आप बताना अगर मान आपको निकालना सीखना है इस तरीके के तो वो निकालना भी बता देंगे, नहीं वैसे निकालना तो हम बताएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको याद करना है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इन साइन 15 का जो मान होता है वो कितना होता है √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। ये हमारा साइन 15 का और cos 75 का, यानी कि ये हमारा जो मान है ये cos 75 की जगह पे भी आप ये रख सकते हैं और साइन 15 की जगह पे भी ये रख सकते हैं। यानी साइन 15 और cos 75 का मान क्या होता है √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। सेम उसी तरीके से cos 15 का जो होता है cos 15 और साइन 75 का जो होता है वो ये होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है cos 15 और साइन 75 का। सेम उसी तरीके से tan 15 का 2√3, cot 75 का भी कितना होता है 2√3, यानी कि tan 15 की जगह पर 2√3 और cot 75 की जगह पर 2√3 ये रख सकते हैं। यानी कि tan 15 का मान 2√3 होता है और cot 75 का भी 2√3 होता है, ठीक है। ये क्या है tan 18 का मान √5 माइनस 1/4, ठीक है। √5 माइनस 1/4 ये tan 18 का होता है। और अगर डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आ जाता है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट आया था tan 18 का मान बताओ, तो आपको सीधा सीधा ये याद होना चाहिए √5 माइनस 1/4, ठीक है। या cot अगर आए cot 72 का यानी cot 72 का मान बताओ, ऑप्शन में अगर आ जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इनको आप लिख लेना, याद कर लेना, ओके। अब इसमें देखो अब बताते हैं हम सारणी के बारे में, सारणी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए देखिए 0 से लेकर 90 तक सारणी के मानों को समझ लेते हैं और याद करने के लिए जो है क्या बेसिक तरीका होता है उनको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं उनको भी आप समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हमको 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान बता दें साइन cos tan cot sec कोसेक। देखो साइन 0 डिग्री का जो होता है 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, ठीक है। और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, ठीक है। अगर आपको साइन के याद है तो इनको यहाँ से पलट के रखते चले जाओ, कॉस के याद हो जाएंगे। आपको बेसिक अगर देखा जाए ना तो आपको देखो 3 मान याद करने होते हैं, साइन के याद कर लो, सेक के याद कर लो और tan के याद कर लो। किसी भी सारणी में 3 मान याद कर लो, 3 साइन कॉस साइन सेक और tan के याद कर लो, या कॉस कॉट और कोसेक के याद कर लो। 3 के मान याद कर लो, उनको उनका जस्ट अपोजिट होता है दूसरे मान। जैसे साइन के मान दे रखे 0 1/2 साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, ठीक है। तो हमको कॉस का क्या है, देखो अब कॉस 0 का 1 होगा, कॉस 30 का √3/2 पलट के रखते जा रहे हैं, कॉस 45 का 1 और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0, ठीक है। सेम उसी तरीके से tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3 और tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का इनफाइनाइट, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट हम पलट के रखते चले जाएंगे। tan cot 0 का इनफाइनाइट, cot 30 का देखो ये क्या है यहाँ से यहाँ रख दिया, ये 45 के जो मान होते हैं वो बदलते नहीं है, 45 डिग्री के जो मान होते हैं वो बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे साइन 45 का 1/√2 है तो कॉस 45 का भी 1/√2 होगा, tan 45 का 1 है तो कॉट 45 का भी 1 होगा, सेक 45 का √2 है तो कोसेक 45 का भी √2 होगा। देखो आपको कुछ याद करना भी तो नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें, बस थोड़ा सा सारणी को एक बार दिमाग में भर लेना, समझ लेना है बस। 3 याद कर लो, साइन सेक tan इनके जस्ट अपोजिट याद कर लो। 45 के मान आपको सीधा सीधा देखो 1/√2 1/√2 1 1 और √2, ये तो वैसे ही याद हो गए, ठीक है। सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3 और सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2 और सेक 90 का इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट वाले जो है इनको आप वैसे भी छोड़ दो, 1 2 3 और 4, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते नहीं है। इनफाइनाइट वाले जो सवाल जो मान होते हैं इनके क्वेश्चन बनते नहीं है, तो इनको आप वैसे ही छोड़ दो।
तो 90 तक की सारणी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से इसको देख लिया, समझ लिया तो। बस देखो, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 0, इसको पलट के रख देंगे। सेम टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का इन्फाइनाइट, इसको पलट के रख देंगे तो ये कॉट के मान हो जाएंगे। सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का इन्फाइनाइट, इनको पलट के रख देंगे, कोसेक के मान हो जाएंगे। कोसेक 0 का इन्फाइनाइट, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3 और कोसेक 90 का 1। ठीक है, इसमें कुछ करना था, बस आपको देखनी है, बस अच्छे से सारणी को नोट कर लो आप, इसको दो तीन दिन लगातार देख लो, आसानी से याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में देखो, क्लास बड़ी हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं, अगर मैं इस वाली क्लास में क्वेश्चन बताता हूँ तो ठीक है, तो मेहनत बेकार जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक लेवल से त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से 0 लेवल से हम क्वेश्चनों को बताएंगे त्रिकोणमिति के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट त्रिकोणमिति की वीडियो में, बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 लेवल से त्रिकोणमिति को हम सिखाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए।